कैसे हैं दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक विद ध्रुव में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने जाना पाइथन के बारे में। पाइथन का इंट्रोडक्शन हमने कर, हमने पाइथन के ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स के बारे में हमने जाना। अब आते हैं पाइथन के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, यानी कि हम पाइथन को कैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं पाइथन कोड को, और उसका ऑपरेशंस करके ऑपरेट यूजिंग द कंडीशन ऑपरेशंस, इफ एल्स स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट, और उसके अलावा लूप्स आती है उसमें, तो फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सब हम जानेंगे इन कंट्रोल फ्लो में। आज हम जानेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में कि एफ एलिफ का यूज कैसे करते हैं, कंडीशनल्स कैसे लगाते हैं, ये सब जानेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इन कंप्यूटर स्क्रीन पे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंट्रोल फ्लो। पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंट्रोल फ्लो इज अ order each individual statements and instructions or functions call are executed or evaluated। मतलब तो कंट्रोल फ्लो में बेसिकली वो क्या होता है कि वो एक ऑर्डर रहता है, जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स होती है हमारी, एक फिर इंस्ट्रक्शन होता है, लाइन बाय लाइन कोड का स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे एग्जीक्यूट करे, कैसे इवेल्यूएट करे, वो देखता है। तो उसमें पहले आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स आता है। इफ़ एल्स कंडीशंस हम कैसे लगाते हैं, इफ़ एल्स कंडीशंस और मल्टीपल कंडीशंस हो तब एलिफ का यूज़ करते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। इफ़ स्टेटमेंट की, द इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज टू टेस्ट कंडीशन। इफ़ यानी कि कंडीशंस को वो टेस्ट करता है। इफ़ स्टेटमेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ लिया। अब एलिफ स्टेटमेंट की, एलिफ स्टेटमेंट इज अ एल्स इफ स्टेटमेंट्स दैट्स अलाउ यू टू चेक मल्टीपल कंडीशंस आफ्टर द इनिशियल इफ कंडीशंस। मीन्स क्या कि एलिफ कंडीशंस क्या होती है कि वो एक स्टेटमेंट पास करती है अगर प्रीवियस कंडीशंस ट्रू नहीं, प्रीवियस मीन्स कि इफ कंडीशंस ट्रू नहीं हुई, इनिशियल कंडीशन इफ ट्रू नहीं हुई, तब वो जाके वो अपना स्टेटमेंट्स कंडीशंस चेक करती हैं। और उसके बाद आती है एल्स कंडीशंस। द एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड इफ नन ऑफ द प्रोसीडिंग इफ एल्स एलिफ कंडीशंस आर ट्रू। मतलब कि एलिफ कंडीशन, इफ कंडीशंस अगर ट्रू नहीं हुई तो वो एल्स ब्लॉक में रन कर दिए हैं। पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, करते हैं फ्लो चार्ट के साथ एग्जांपल भी ले लेते हैं, तब आपको ज़्यादा आइडिया होगा। तो ये देखिए, ये एग्जांपल और ये इसका फ्लो चार्ट। तो गाइस पहले एग्जांपल में लिया हमने num1, तो ये हमारा स्टार्टिंग में आया num1 से हमने स्टार्ट किया है। उसके बाद इफ़ ब्लॉक में जाएगा, इफ़ में कंडीशंस चेक होगी। तो हमारे पास कंडीशन है num ग्रेटर देन 0, ये num 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर यस होता है तो तो ये यस में जाएगा और प्रिंट करवा देता है कि नम हमारा पॉजिटिव नंबर है और एग्जिट हो जाता है। 10 नंबर के अलावा 0 नंबर होता है तो ये दूसरी कंडीशंस पहले चेक करता है। अब यहाँ पे है एलिफ नम इक्वल्स टू 2, तो प्रिंट करवाता है नम इज़ 0। तो ये चेक कर लेता है कि नम हमारा 0 होगा। अगर जो नम 0 होगा तो प्रिंट नंबर इज 0, ये प्रिंट होकर एग्जिट कर देगा। अगर ये भी कंडीशंस नहीं ट्रू हुई तो एल्स ब्लॉक में जाएगा हमारा कोड और प्रिंट करवा देता है द नंबर इज नेगेटिव, तो ये प्रिंट करके एग्जिट करवा देता है। सिंपली इफ एल्स कंडीशंस ब्लॉक में क्या होता है कि हमारी जो पहली कंडीशन होती है वो ट्रू फॉल्स होगी, तो वो उस उस इंडेंटेशंस के अंदर उस उतना कोड वो रन करेगा। अगर ये इफ़ ट्रू हुआ तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। अगर एलिफ ट्रू हुआ, कंडीशंस ट्रू, एलिफ की कंडीशन ट्रू हुई तो ये ब्लॉक होगा, और इन दोनों में से कोई भी नहीं हुई तो एस ब्लॉक होगा। तो ये आप कोड का सिंटैक्स देख सकते हैं गाइस, मैंने जूम कर लिया, जूम आउट। तो ये एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस की। तो गाइस
nested if statements are if statement that place inside the another if statement. They are used when there is a need of check multiple conditions where the inner conditions depends on the outer conditions being true. मतलब कि हमें कोई ऐसी भी कंडीशंस लगानी पड़ती है जहाँ की कि पहली कंडीशंस आउटर कंडीशंस हमारी ट्रू रहनी चाहिए और उसके अंदर डिफरेंट टाइप की कंडीशंस हम चेक कर सकते हैं. तो ये उसका सिंटेक्स है गाइस कि इफ़ कंडीशंस वंस, अगर ये कंडीशंस इफ़ कंडीशंस वन इज़ ट्रू हुई तो ये नेस्टेड इफ़ सिंपली हम राइट कर सकते हैं, इफ़ से ही राइट करेंगे, वहाँ पे कुछ नेस्टेड इफ़ लिखने की ज़रूरत नहीं. तो इसके अंदर एक दूसरी कंडीशन हमने यहाँ पे सिंटेक्स में डाल दी है. अगर इफ़ कंडीशंस वो कंडीशन वन ट्रू हुई तो ये दूसरी कंडीशंस का ब्लॉक ये चेक होगा, ये पूरा ब्लॉक चेक होगा. अगर उसके अंदर भी ये कंडीशन टू ट्रू हुई तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. अगर ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इनर इफ स्टेटमेंट रन नहीं होगा और डायरेक्टली एल्स स्टेटमेंट यूज़ होगा. तो ये रहा उसका एग्जांपल गाइस कि हमने ये अभी फंक्शन है, ये आप अभी इतना मत ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये फंक्शन है, लेकिन हम इस फंक्शंस के अंदर क्या लिखा है वो हमारी इफ एल्स कंडीशंस वो हम एग्जांपल में देख लेते हैं. इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, अगर आउटर कंडीशंस हमारी एज 18 से बड़ी हो तब ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा कि हमारी एज इफ़ एज लेस देन 21, अगर 18 से और 18 से बड़ी हो तब ये इस कंडीशन में आएगा और चेक करेगा कि एज अगर एज 21 से छोटी हो, 18 से बड़ी और 21 से छोटी है तो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा. यू आर एन अडल्ट एंड बट नॉट येट 21. अगर 21 से ज़्यादा एज हुई और 18 से बड़ी तो एल्स कंडीशंस में प्रिंट हो जाएगी. अगर एज हमारी 18 से छोटी हुई तो ये एल्स ब्लॉक में जाएगा और प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, यू आर माइनर. ये सिंपल एग्जांपल है कि आउटर लूप के अंदर इनर लूप कैसे काम करती है, ये आप एग्जांपल थ्रू देख सकते हैं. और ये इसको कैसे रन करना है वो हम देखेंगे इन अ फंक्शंस. फिर उसके बाद आता है टर्नरी ऑपरेटर्स इन अ पाइथन. इट डिटरमाइंस द इफ कंडीशंस इज ट्रू और फॉल्स एंड देन रिटर्न्स द एप्रोप्रिएट वैल्यू एज द रिजल्ट. मतलब कि ये पहले कंडीशन को इफ एल्स कंडीशंस की रिजल्ट देखेगा और आउटपुट देगा इन अ एप्रोप्रिएट वैल्यू के साथ. ये मतलब कि एक कंसाइज वे में इफ एल्स कंडीशंस हम लिख सकते हैं. लाइक दिस इज दिस सिंटेक्स कि पहले ये वैल्यू हो गई, इफ़ कंडीशन अगर ट्रू हुई तो उसकी वैल्यू आएगी आगे और एल्स में फॉल्स वैल्यू आएगी. तो ये हम C इज़ 10 एंड B इज़ 15 और मिन में ये हमने ये टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ किया है. तो इसे पढ़ेंगे कैसे. इफ़ A लेस देन B then the result would be A is minimum. In after the else if block the else conditions, अगर ये कंडीशंस ट्रू नहीं हुई तो ये फॉल्स कंडीशंस ट्रू हो जाएगी. अगर ये कंडीशंस ट्रू नहीं हुई तो ये कंडीशंस प्रिंट हो जाएगी एल्स ब्लॉक में, तो B इज़ मिनिमम प्रिंट हो जाएगी. अब ये A इज़ 10 है और B इज़ 15 है. तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा. अब हमने ये थियरी का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है. तो अब आते हैं थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं और हाउ टू राइट इट इन अ कोडिंग वे ये भी हम देख लेते हैं. तो गाइज पहले ये VS कोड ओपन कर लेते हैं. ओपन हो चुका है और मैंने Day 3 नाम का फोल्डर बना दिया है और उसमें कंडीशंस और लूप आएगी आज, तो वो हमने बना ली है.
आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए न्यू फाइल में और फाइल का नेम दे दीजिए। तो ये उसकी डेफिनेशन हुई कंडीशंस की, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये उसका सिंपल इफ एल्स का सिंटैक्स हुआ कि अगर इफ कंडीशंस आई तो उसमें ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रन होंगे, अगर एल्स कंडीशन आई तो ये स्टेटमेंट्स रन होंगे। सिंपली हम एग्जांपल ले लेते हैं गाइस कि हमने ले ली रिजल्ट ले लेते हैं। रिजल्ट में हमें जानते हैं कि अगर हमारा रिजल्ट में इनपुट ले लेते हैं और इनपुट में हम डाल देते हैं पास और फेल। तो हमें सिंपली राइट करना होगा, कंडीशन लिख देते हैं इफ हमारा रिजल्ट इक्वल्स टू पास आया। यहाँ पे टाइपो एरर हो सकता है तो हम इसको स्मॉल में ही लिखते हैं तभी वो प्रिंट होगा। तो सिंपली कॉन्ग्रेचुलेशंस। या अब आते हैं एल्स ब्लॉक में, सिंपली हम राइट कर देंगे। अब ये हम सेव कर देते हैं और रन कर देते हैं। तो ये हम सिंपली टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल में हमारा पाथ ये आ गया, हमारी फाइल का पाथ। अब सिंपली एलएस करेंगे, चेक कर लेंगे हमारी फाइल, ये दोनों फाइल हमारी आ गई। अब सिंपली रन करने के लिए पाइथन conditions.py रन करें। तो ये हमने पूछा पास और फेल, तो हम राइट करेंगे पास, सभी को पास होना ही पसंद है तो पास कर दिया। तो ये देखिए हमारा पास वाला ब्लॉक, इफ वाला ब्लॉक रन हो चुका है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर से रन करके एल्स वाला भी देख लेते हैं, फेल। तो डोंट वरी अबाउट, ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम। ये हमारा दोनों कंडीशंस हमने रन करके देख ली है। अब आते हैं एलिफ ब्लॉक में। तो एलिफ का ये सिंटैक्स कि इफ कंडीशंस के अलावा और कंडीशंस होगी एल्स इफ में, तो ये एलिफ राइट करके दूसरी कंडीशंस हम दे सकते हैं। तो एलिफ की बात करें तो हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया है नम 10 लिया था, तो हम ले लेते हैं, अब ले लेते हैं माइनस की वैल्यू ले लेते हैं -52। तो ये पहले चेक करेगा इफ कंडीशंस, अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स इफ कंडीशन में जाएगा और ये कंडीशन बताएगा। एल्स इफ कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई तो एल्स कंडीशन में जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम एक ही एलिफ कंडीशंस लिख सकते हैं, यहाँ पर हम और भी लिख सकते हैं एलिफ अगर नम हमारा इक्वल्स टू -52 करवा देंगे, द नंबर इज -52। अब यहाँ पर नहीं आएगा, ये देखिएगा, क्योंकि ये उसके पहले ये कंडीशंस ट्रू कर लेगा। चेक कर लेते हैं एक बार रन करके। तो देखिए गाइस हमारा एलिफ कंडीशंस रन हो चुकी है, ये यहाँ पर नहीं पहुँची क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशंस ट्रू हो गई तो ये ही ब्लॉक रन करेगा, आ गया है। अब इसको कमेंट आउट कर दूं और सेव करके रन करूं, तब देखिएगा गाइस दिस नंबर इज नेगेटिव, ये यहाँ पर पहुँच कर। तो ऐसे ही गाइस हम डिफरेंट टाइप की कंडीशंस लिख सकते हैं थ्रू दी इफ एल्स एलिफ कंडीशंस इन पाइथन। अब बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। थोड़े बहुत मैंने बनाए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप भी देखिए। ये हमारा क्वेश्चन 1 मैंने डॉक स्ट्रिंग थ्रू लिख दिया है, तो पहले पढ़ लेते हैं। राइट अ पाइथन फंक्शंस, ये भी हम अभी नहीं राइट करना है, तो ये हम सिंपली ये अब भूल जाइए अभी के लिए। टेक्स एन इंटीजर एज ए इनपुट, तो ये हम जानते हैं कि
चेक नंबर नाम का हमने वेरिएबल बना देते हैं, वेरिएबल बना लिया है चेक नंबर नाम का। अब ये क्या करता है कि टेक्स एन इंटीजर एज ए इनपुट, तो वो इनपुट लेता है गाइस, पहले हम सिंपली लिख देते हैं इनपुट लेता है और वो इनपुट इंटीजर में आता है, तो हमने ये इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब बात करेंगे उसमें कि वो क्या प्रिंट करता है। एंड प्रिंट्स पॉजिटिव इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये हमें कंडीशंस मिल गई कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। तो इफ़ चेक नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 तभी प्रिंट करवाना है पॉजिटिव। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि नेगेटिव इफ़ इट इज़ द लेस देन 0, तो ये हमारे दूसरी कंडीशंस मिल गई। तो यहाँ पे हम एलिफ ब्लॉक का एलिफ कंडीशंस यूज़ करेंगे कि चेक नंबर वो देखेंगे नेगेटिव में, मतलब कि लेस देन 0, तो ये 0 से छोटी होनी चाहिए, तब वो प्रिंट करवाएगा नेगेटिव। और उसके अलावा एंड 0 इफ इट इज़ इक्वल्स टू 0, तो हम एल्स ब्लॉक लिख सकते हैं अभी, एल्स प्रिंट 0। क्विकली हम इसको रन करेंगे सेव करके। ओके गाइस, अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशंस, ओके। ओके गाइस, ये यहाँ पर ये नहीं आएगा, थोड़ी एरर। अब हम इसको रन कर देते हैं। राइट ए नंबर, तो हमें नंबर हम ले लेते हैं 0, तो ये 0 आउटपुट कर दिया है। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। राइट अ पाइथन फंक्शंस ग्रेड दैट टेक्स अ स्कोर 0 to 100, मतलब कि एक टेक्स क्या करता है 0 to 100 का तक की वैल्यू ये टेक ले लेता है और प्रिंट करवाता है करेस्पॉन्डिंग टू ग्रेड, मतलब कि एक सिंपल 0 to 100 स्कोर लेता है इनपुट में और मल्टीपल कंडीशंस चेक करता है एंड रिटर्न ग्रेड वाइज करता है। तो ये हमने कंडीशंस यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे पहले ले लेते हैं स्कोर ले लिया, तो वो भी इंट में ही आएगा क्योंकि हमें इंटीजर में ही चाहिए इंटीजर। तो ये हमने इनपुट ले लिया एंड इनपुट को हमने स्टोर करवा दिया स्टोर में। तो इतना काम हो चुका है। अब प्रिंट करवाना है ग्रेड हमें, लाइक दिस। इफ अगर चलिए हम पहले कंडीशन लिख लेते हैं। पहली कंडीशन हमारी होगी कि हमारा स्कोर 0 to 100 में होना चाहिए। इफ स्कोर is greater than 0 and score is greater than equals to 0, मतलब कि 0 से और 0 से बड़ा होना चाहिए और स्कोर हमारा 100 से छोटा होना चाहिए। तो यही होगा तभी ये कंडीशंस ट्रू होगी। और अब हमने इतना कंप्लीट कर लिया है कि हमारा स्कोर 0 to 100 में इनपुट लेगा। अब हमें करेस्पॉन्डिंग प्रिंट करवाने हैं ग्रेड। तो हमारे पास ये मल्टीपल कंडीशंस हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्कोर्स वैल्यू आ गई है और हमने ये कंडीशंस लिखी। अगर 0 to 100 हो और अगर मतलब कि ये सारी डिफरेंट कंडीशंस होगी इन दिस कंडीशन। तो हम नेस्टेड इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी आउटर कंडीशंस हो गई
अब इनर कंडीशन में हम लिखेंगे इफ स्कोर 90 और 90 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि बिलो 90 स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 हो तो प्रिंट करवाना है ए ग्रेड को। ग्रेड ए। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन आएगी एलिफ में, अगर स्कोर 80 एंड स्कोर लेस देन इक्वल्स टू 89 तब ये प्रिंट करवाएगा बी ग्रेड। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं फर्स्ट 70 से 79 वैकेंसी, और उसके अलावा एक कंडीशन आएगी 60 to 69 प्रिंट करवाएगा डी ग्रेड। फिर आता है फिर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं एल्स कि उसके अलावा हमारे पास प्रिंट है। अब ये तो हो गया, पर लेकिन 100 से कम 100 से बड़ा हो और 0 से कम हो तो हम एल्स कंडीशंस आउटर एल्स कंडीशन लिखेंगे प्रिंट नॉट नो ग्रेड। अब क्विकली हम इसे रन करेंगे। राइट योर स्कोर, तो हम स्कोर राइट करेंगे 100 तो ग्रेड ए आ गया। दूसरी बार चेक कर लेते हैं, हम राइट करेंगे ही ना 80, ओके ग्रेड भी आ गया। अब राइट करेंगे हम 75 तो ग्रेड सी आ गया। अब राइट करेंगे हम 69 तो हमारा ग्रेड डी आ गया। अब राइट करेंगे हम 60 तो डी आया, ओके। अब राइट करना होगा 55, चेक करिए 20 ले लेते हैं तो ग्रेड एफ में आ गया। अगर हम 500 कर देते हैं तो नो ग्रेड फाउंड आएगा। गाइस हमने सिंपली और बड़ी आसानी से नेस्टेड इफ का यूज़ करके हमने ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो कैसा लगा गाइस ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चंस पर। राइट पाइथन कोड, फंक्शन नहीं, अभी के लिए फंक्शंस को आप भूल जाइए। कैन वॉट दैट टेक्स एन एज एंड प्रिंट्स आउट यू कैन वॉट, मतलब कि हमने वोटिंग सिस्टम बनाना है कि वो बेसिकली चेक करेगा कि हम वोटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एज करता है तो सिंपली हम एज राइट कर लेते हैं। एज हमें इंटीजर में चाहिए, इनपुट ले लेते हैं, प्लीज़ एंटर योर एज, ये हमने कर ली और ओके ये हमने कर लिया। अब हमने एज ले ली एंड प्रिंट्स यू कैन वॉट इफ़ एज इज़ 18 से, और क्या 18 से बड़ी होनी चाहिए ये हम लिख लेते हैं। इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 हो तो प्रिंट में लिख देते हैं। अब आगे जाते हैं चेक, अदरवाइज प्रिंट यू आर टू यंग टू, मतलब कि हम एल्स भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सिंपल कंडीशन है। प्रिंट कर देते हैं इसको। एडिशनली check if the person is a citizen, the function should be print only you can vote if the person is both, 18 से बड़ा भी होना चाहिए और सिटीजन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर गाइज और एक कंडीशन आ गई है कि 18 से बड़ा हो और सिटीजन भी हो। तो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बना सकते हैं कि सिटीजन में हम इनपुट ले लेंगे कि हमने सिटीजन इनपुट ले लिया है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंड ऑपरेटर का हम यूज़ कर सकते हैं एंड, और चेक कर सकते हैं सिटीजन ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इनपुट में, और सिटीजन इक्वल्स टू इंडियन आना चाहिए। अगर इंडियन आया और 18 प्लस किया 18 हुआ तब यू कैन वोट प्रिंट होना चाहिए। तो हम सिंपल रन कर लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं और रन करते हैं। प्लीज़ एंटर योर एज, हमारी एज 18।
एंटर योर सिटीजनशिप, हमने इंडियन लिख लिया। यू कैन वोट, ये हमारा आ गया। तो ये हमने सिंपली एंड ऑपरेटर की मदद से हमने ये हमारे दो कंडीशंस हमने प्रिंट करवा ली, दो कंडीशंस हमने चेक करवा ली। तो गाइस हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 4 है, राइट अ पाइथन कोड मैक्स ऑफ 2 दैट्स टेक 2 नंबर एंड रिटर्न्स द मैक्सिमम ऑफ 2 यूजिंग द टर्नरी कंडीशन। यहाँ पे हमें टर्नरी कंडीशंस यूज़ करनी है। तो पहले हम ले लेते हैं, क्या लिखा है गाइस यहाँ पे, टेक्स 2 नंबर्स। पहला नंबर लेते हैं, फर्स्ट नंबर इंट में आएगा, इनपुट आएगी और इनपुट बॉक्स में फर्स्ट नंबर आएगा। तो ये फर्स्ट नंबर ले लिया। फिर सेकंड नंबर, तो ये हमने गाइस 2 नंबर इनपुट यूज़र से इनपुट करवा लिया है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रिटर्न द मैक्सिमम ऑफ 2 ऑफ दिस 2 नंबर्स यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर। तो गाइस टर्नरी ऑपरेशन हम जानते हैं कैसे लिखना है। ये रही उसकी सिंटैक्स, ट्रू वैल्यू आएगी आगे और कंडीशंस आएगी। तो हम लिख सकते हैं सिंपली। तो गाइस पहले हम मैक्स नम नाम का वेरिएबल बना देते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशंस पहले लिख लेते हैं कि इफ फर्स्ट नम इज ग्रेटर देन सेकंड नम। तो हम चेक कर लेते हैं पहले नेम बराबर ना। इफ यहाँ पे क्या है, इफ फर्स्ट नम ग्रेटर देन सेकंड नम, तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, ट्रू वैल्यू। यहाँ पे सिंपली राइट कर देंगे कि फर्स्ट नम। चेक कर लेते हैं ऐसे आएगा कि नहीं, और एल्स सेकंड नम पहले प्रिंट करवा देते हैं कि मैक्स नम। तो कमेंट आउट कर देता हूँ, प्लीज़ एंटर द फर्स्ट नंबर, फिर 550 और 60। तो ये हमारा 60 नंबर आ चुका है गाइस। तो ये हमने टर्नरी ऑपरेटर्स का मदद से हमने एक ही लाइन में हमारी ये कंडीशंस लिख ली। तो ये हमने कंडीशंस कंप्लीट किया है गाइस। कंडीशंस के बारे में हमने सब कुछ जान लिया है। इफ एल्स एलिफ कैसे यूज़ करते हैं, नेस्टेड इफ का कैसे यूज़ करना है, और टर्नरी ऑपरेटर्स कंडीशन के बारे में जान लिया है। अब आप गूगल करिए, गूगल में से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकालिए और इसके बारे में और सीखिए कि कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस होंगे, वो हमें कैसे रन करना है, ये आप देखिए।